तो हमारे पास आज की जो टास्क है उसको स्टार्ट करते हैं। आई होप सब लोग आ चुके हैं। थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट कल वाला रिकॉल कर लेते हैं। कल मैंने आपको ये कहा था कि E इज इक्वल्स टू डेल्टा एम सी स्क्वायर। इसमें ये जो डेल्टा एम है ये मास डेफिसिट या मास डिफेक्ट होता है, और C जो है स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या स्पीड ऑफ लाइट है। E इज द एनर्जी रिलीज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्शन। अब फर्ज करते हैं ये हमारा एक न्यूक्लियर रिएक्शन है, एक्स और वाई फ्यूज होके या जो भी हो रहा है प्रोसेस, इसमें पी एंड क्यू ये डॉटर न्यूक्लियाइड्स बन रहे हैं। तो हमने कहा था ये मास डिफेक्ट जो होता है सम ऑफ मास ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई माइनस सम ऑफ मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई, इनका जो डिफरेंस है हमेशा पेरेंट का मास ज्यादा होगा डॉटर के मासेस से। तो इससे जो आपके पास मास का जो डिफरेंस आएगा, ये जो मास का डिफरेंस है, ये मास का डिफरेंस जो है ये मास डिफेक्ट कराता है। और इस मास डिफेक्ट को जब आप यहाँ पर पुट करते हैं तो आपके पास एनर्जी आ जाए। जैसे सन के ऊपर जो रिएक्शन हो रहा है, फ्यूजन रिएक्शन, उसमें ये जो मास डिफेक्ट है इसकी वजह से एनर्जी जो है वो रिलीज होती है, और वो जो रिलीज एनर्जी है वो हम तक पहुंच रही है। ठीक है। तो ये कल हमने थोड़ा सा मास डिफेक्ट को और इसको डिस्कस किया था। तो आज हम जो है अब यहाँ से थोड़ा सा आगे चलते हैं। हमारे पास बेटा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर एक बहुत ही हाई एनर्जी का फोटोन यानी हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आप यूं सोचें, ये अगर किसी हैवी न्यूक्लियस के पास से इसकी विसिनिटी से बहुत ही करीब से इसके गुजरता है, तो ये जो एनर्जी है ये कन्वर्ट हो जाती है मैटर में और एंटी मैटर में। ठीक है। तो किसी भी हैवी न्यूक्लियस के करीब से, जैसे गैमा फोटॉन्स हैं या एक्सरे फोटॉन्स हैं, हाईली एनर्जेटिक फोटॉन्स जो हैं, वो जो पास करते हैं तो वो आपके पास कन्वर्ट हो जाते हैं मैटर और एंटी मैटर में। और यहाँ पर हैवी न्यूक्लियस सिर्फ और सिर्फ इसलिए है ताकि ये मोमेंटम की कंजर्वेशन जो है यहाँ पर ओबे हो सके। अब क्योंकि ये इट्स नॉट द पार्ट ऑफ सिलेबस, जस्ट मैं यहाँ पे ये समझाना चाह रहा हूँ कि आपके पास जो एनर्जी है वो मैटर में कन्वर्ट हो रही है, और जब भी एनर्जी मैटर में कन्वर्ट होती है तो अपने साथ एंटी मैटर जरूर बनाती है। ये इक्वेशन यही चीज हमें डिफाइन करती है कि अगर मास डिफेक्ट से एनर्जी बन रही है तो एनर्जी से मास भी बन सकता है। एनर्जी एंड मास आर इंटर कन्वर्टेबल। ठीक है। अब इंटर कन्वर्टेबल को मैं समझाऊं यहाँ से, कि अगर यहाँ से आपके पास ये मैटर आ रहा है, यहाँ से एंटी मैटर आ रहा है, ये दोनों जब आपस में फ्यूज होते हैं तो इससे आपके पास गैमा रेज फोटॉन्स बन जाते हैं, ये एनर्जी बन जाती है। इसको कहते हैं एनहाइलेशन। तो यहाँ पर इस प्रोसेस के अंदर हमने मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट किया है, और यहाँ पर एनर्जी जो है वो मैटर में कन्वर्ट हो रही है। तो ये जो हमारी मैथमेटिकल इक्वेशन है E इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर, जो कि हमें बताती है कि इफ मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी देन एनर्जी कैन आल्सो बी कन्वर्टेड इनटू मास। ये एनर्जी मास का रिलेशन है और इंटर कन्वर्जन है। तो ये यहाँ पे मैं समझाना चाह रहा हूँ। और इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि यहाँ पर मुझे एंटी मैटर पे बात करनी है। तो जब भी आपके पास मैटर प्रोड्यूस होगा तो उसके साथ एंटी मैटर जरूर होगा। जो बहुत ही फेमस ए लेवल्स के मैटर है, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जैसे ही हाई एनर्जी पास करता है तो बेसिकली असल में इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होता है, और उसके साथ पॉजिट्रॉन प्रोड्यूस होता है। पॉजिट्रॉन मैंने कल क्लास में बताया था, इट्स पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन के साथ पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होता है। अच्छा, मैटर और एंटी मैटर को अगर आप सोचेंगे तो मैटर और एंटी मैटर में सिर्फ ये फर्क है कि जो चार्ज मैटर पे है एंटी मैटर पे उसका अपोजिट चार्ज होगा, अगर फर्ज करते हैं वो चार्ज मैटर है तो। ठीक है। यानी अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन है तो उसका ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो रहा है। तो कल की क्लास में मैंने ये बात लिखी थी आपको, एंटी मैटर या एंटी पार्टिकल के लिए दे हैव अपोजिट चार्ज टू द मैटर एंड दे आर आइडेंटिकल इन ईच एस्पेक्ट। हर लिहाज से ये बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे, लेकिन इनके ऊपर अपोजिट चार्ज होगा। जैसे इलेक्ट्रॉन का पॉजिट्रॉन है,
प्रोटॉन का नेगेटिव प्रोटॉन होगा। ठीक है, तो ये ए लेवल्स के लिए ये दो मैटर और एंटी मैटर के लिए दो पार्टिकल्स आपने सोचने हैं। इलेक्ट्रॉन का पॉजिट्रॉन और पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, और उसके साथ आपके पास एक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन भी एग्जिस्ट करता है। वो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन इसका एंटी मैटर होगा। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरा ख्याल है। अब बेटा अगर हम मैटर को, क्योंकि हम आज क्लासिफिकेशन मैटर की करेंगे, तो इंसान की हमेशा से ये ख्वाहिश रही है कि वो ये देखे कि स्मॉलेस्ट अनडिवाइजेबल ऐसा पार्ट जिसको वो फर्दर डिवाइड नहीं कर सकता वो कौन सा है, क्या चीज है। तो इंसान ने स्मॉलेस्ट जब सोचे तो उसमें जैसे मॉलिक्यूल है, उसका साइज 10⁻⁸मीटर है। एटम इज अराउंड 10⁻⁻10 मीटर। न्यूक्लियस 10⁻⁻14 मैंने ले लिया, -16 तक होता है। प्रोटॉन जो है -15 आ गया। उसके बाद क्वार्क्स होते हैं जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स हैं, जिनसे मिलकर ये प्रोटॉन्स और न्यूक्लियॉन्स बेसिकली बनते हैं। ये 10⁻⁻18 मीटर इसका साइज है। तो ये हमारे पास सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल, इसमें हमें यहाँ पे क्वार्क नजर आ रहा है। अब ये सारी बातों में असल में मैं समझाना ये चाह रहा हूँ कि वी आर लुकिंग फॉर फंडामेंटल पार्टिकल, एक ऐसा पार्टिकल जिससे मिलकर जो है हमारे पास मैटर जो है वो फॉर्म होता है। जैसे अगर हम अगर वॉल बना रहे हैं तो ब्रिक्स के स्मॉल यूनिट से मिलकर एक वॉल जो है वो हम खड़ी करते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही अगर मैटर को बना रहे हैं तो फंडामेंटल पार्टिकल्स के को मिलाकर हमारे पास मैटर जो है वो एग्जिस्ट करता है। तो फंडामेंटल पार्टिकल्स को कैसे आपने सोचना है, दे कांट बी फर्दर डिवाइडेड, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है वहां पे प्रेजेंट नहीं होती। और आपके पास जो फंडामेंटल पार्टिकल एग्जिस्ट करते हैं वो होते हैं लेप्टॉन्स एंड क्वार्क्स। तो दो तरह के आपके पास फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, एक लेप्टॉन्स और एक है आपके पास क्वार्क। ठीक है, अब बेटा ये फंडामेंटल पार्टिकल का कॉन्सेप्ट हो गया। अब आते हैं इसी क्लासिफिकेशन पे जो आपको थोड़ा सा याद रखनी है, आपके जहन में होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैटर को मैंने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एक कहलाते हैं फर्मियॉन्स और एक है बोसॉन्स। हम पहले बात करेंगे बोसॉन्स की। बोसॉन्स हमारे पास क्या होते हैं? बोसॉन्स हमारे पास बेटा ये इंफॉर्मेशन कैरियर होते हैं। ये इंफॉर्मेशन लेके लेके जाते हैं। जैसे फर्ज करते हैं बेटा, यहाँ पर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है। फर्ज करते हैं ये एक इलेक्ट्रॉन है या एक प्रोटॉन है और ये दूसरा प्रोटॉन है। अब ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो ये कैसे, एक प्रोटॉन को कैसे पता लगेगा कि मेरे सराउंडिंग में दूसरा प्रोटॉन है? तो फॉर दैट पर्पस इस में से पार्टिकल रिलीज होंगे, इसमें से पार्टिकल रिलीज होंगे। और वो कौन से पार्टिकल रिलीज होंगे? वो बेटा आपके पास ये गैमा पार्टिकल्स जो है ये रिलीज होंगे। ये गैमा फोटॉन्स जो है ये रिलीज होंगे। ये इंफॉर्मेशन एक दूसरे को एक्सचेंज करेंगे, ये बताएंगे ये गैमा पार्टिकल्स कि यहाँ पर एक दूसरा प्रोटॉन है। उसके बाद जाकर ये रिपल्सिव फोर्स जो है वो प्रोड्यूस होगी। तो जो बोसॉन्स होते हैं ये फोर्स की इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, गैमा फोटॉन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शंस जो होती हैं, यानी हमारे पास जो चार्जेस है उनके लिए हम इसकी बात करते हैं। दूसरा हमारे पास बोसॉन होता है, ये ग्लूऑन्स हैं। ये ग्लूऑन्स क्या होते हैं? ग्लूऑन्स बेटा ये वो पार्टिकल्स होते हैं जो ग्लू करते हैं। जो जैसे हमने कहा कि हमारे पास अगर ये एक क्वार्क है, ये दूसरा क्वार्क है, ये तीसरा क्वार्क है, इन तीनों क्वार्क को आपस में ग्लू करना। जैसे कल हम कह रहे थे प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स ये सब मिलकर एक न्यूक्लियस को फॉर्म करते हैं। तो ये सब आपस में क्या एक्सचेंज कर रहे होंगे? ये ग्लूऑन्स एक्सचेंज कर रहे होंगे। और वो ग्लूऑन्स जो हैं उनकी वजह से ये एक दूसरे के साथ स्टिक कर रहे होंगे। जैसे एक थ्योरेटिकल पार्टिकल होता है उसको हम ग्रेविटॉन्स कहते हैं। अब जैसे हमारी बॉडी में से ग्रेविटॉन्स इमिट आउट हो रहे हैं और अर्थ की बॉडी में से भी ग्रेविटॉन्स इमिट आउट हो रहे हैं, तो हमारी बॉडी के ग्रेविटॉन्स और अर्थ की बॉडी के ग्रेविटॉन्स आपस में इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं। उसके बाद जाकर अर्थ जो है हमें अट्रैक्ट करती है। ठीक है, तो बेसिकली ये जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं ये सॉरी ये जो बोसॉन्स होते हैं ये बोसॉन्स क्या करते हैं? ये इंफॉर्मेशन, फोर्स की इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं। अब हमारे पास बाकी जो बोसॉन्स हैं, ये W+- एंड Z जो बोसॉन है, ये बेटा वीक इंटरेक्शन, वीक न्यूक्लियर फोर्स, बीटा डिके के लिए जो फोर्स यूज होती है ये उसकी इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं। यानी
बीटा डिके के लिए जो पार्टिकल, जो बोसॉन्स एग्जिस्ट करते हैं वो W प्लस माइनस और Z बोसॉन्स होंगे, वो इंफॉर्मेशन बीटा डिके के लिए कैरी करते हैं। तो अभी तक आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, कि हमारे पास जो बोसॉन्स हैं वो इंफॉर्मेशन कैरी करके आ रहे हैं। तो हमारे पास जो दूसरा, जैसे हमने मैटर को डिवाइड किया, हमने कहा मैटर को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं, एक हमारे पास बोसॉन्स हैं, दूसरे हमारे पास फर्मियॉन्स हैं। तो बेटा बोसॉन्स तो हमें पता लग गया ये फोर्स की इंफॉर्मेशन कैरी कर रहे हैं। अब बेटा दूसरे नंबर पे हमारे पास फर्मियॉन्स हैं। अब फर्मियॉन्स को फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, हेड्रॉन्स में और लेप्टॉन्स में। ठीक है, लेप्टॉन्स आर द फंडामेंटल पार्टिकल। और लेप्टॉन की फैमिली में कौन कौन से पार्टिकल्स हैं? इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रिनोस। ठीक है, न्यूट्रिनो और इलेक्ट्रॉन जो है ये फंडामेंटल पार्टिकल है, और ये बाय इनकी कौन सी फैमिली बनती है? ये लेप्टॉन फैमिली से बिलोंग करते हैं। उसके बाद आप हेड्रॉन्स पे आ जाएं, तो हेड्रॉन्स जो होते हैं ये ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो क्वार्क से मिलकर बनते हैं। ठीक है, अगर हम हेड्रॉन्स को और लेप्टॉन्स को क्लासिफाई करना चाहें तो हम कर सकते हैं कि हेड्रॉन्स आर मेड अप ऑफ थ्री क्वार्क्स, और बल्कि थ्री और टू क्वार्क्स। ठीक है, ये डिफरेंट नंबर ऑफ क्वार्क्स से मिलकर बनते हैं। तीन क्वार्क भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं। और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो होती है वो एग्जिस्ट करती है। बेसिकली असल डिफरेंस ये है, जो क्योंकि क्वार्क्स हैं, एक से ज्यादा क्वार्क्स हैं, इनको आपस में बाइंड करने के लिए जो एक फोर्स एग्जिस्ट करती है, जो बाइंडिंग फैक्टर देती है, जो ग्लूऑन्स को जनरेट करती है, यूं समझ लें, दैट इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है वो यहाँ पर इनको ग्लू करके रखती है। और ये हमारे पास हेड्रॉन्स जो हैं वो हमारे फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है, ये डिवाइजेबल है, ये फर्दर डिवाइड हो सकते हैं क्योंकि ये क्वार्क्स से मिलकर बने हैं। और जब हम किसी हेड्रॉन को ब्रेक करेंगे तो वो क्वार्क्स में डिवाइड होगा। जबकि लेप्टॉन्स जो हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, कांट बी फर्दर डिवाइडेड, एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स वहां पे प्रेजेंट नहीं होती। ये शर्त है बेटा, फंडामेंटल पार्टिकल में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एग्जिस्ट नहीं करेगी, ये कंडीशन है, ये शर्त है। ठीक है, तो हमारे पास जितने भी लेप्टॉन्स हैं उनका मास बहुत स्मॉल होगा। तो ये चार हमारे पास, ये बेसिक आपको थोड़ा सा जहन में रखनी है इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो दोबारा इस क्लासिफिकेशन पे आते हैं। हमारे पास मैटर इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है, उस मैटर को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया, फर्मियॉन्स में और बोसॉन्स में। तो हमारे पास बोसॉन्स जो है ये डिफरेंट फोर्सेस की इंफॉर्मेशन कैरिंग पार्टिकल्स है। तो ये, और उसके बाद जो मैटर हमारे पास बाकी है, ये तो फोर्स की इंफॉर्मेशन लेके जा रहे हैं। अगर आप मैटर को डिवाइड करते हैं फर्दर, तो आपके पास फर्मियॉन्स दो हिस्सों में डिवाइड होते हैं, हेड्रॉन्स में और लेप्टॉन्स के अंदर। तो हेड्रॉन्स में फैमिली में क्या आता है बेटा? बैरियॉन्स आते हैं और मिजॉन्स आते हैं। अब बैरियॉन्स क्या होते हैं? बैरियॉन्स जो होते हैं ये दे आर मेड अप ऑफ थ्री क्वार्क्स, ये तीन क्वार्क से मिलकर बनते हैं। और जो मिजॉन्स हैं ये दो क्वार्क से मिलकर बनते हैं। और फेमस बैरियॉन्स जो हमारे पास हैं, जो हमारे, जिनको हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं, ये जो बैरियॉन्स हमारे पास फेमस हैं इनको हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। फेमस बेटा यही है बैरियॉन्स। इसके अलावा सिग्मा भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, डेल्टा बैरियॉन भी हो सकता है, लेकिन वो कोर्स में नहीं है इसलिए उसकी बात नहीं कर रहे। तो हमारे पास ये प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स जो है ये फेमस बैरियॉन्स हैं। तो जो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स है वो बेसिकली क्या है? वो बेसिकली बेटा बैरियॉन्स हैं। और बैरियॉन्स किस फैमिली से बिलोंग करते हैं? हेड्रॉन से। उसके अलावा बेटा हमारे पास मिजॉन्स एग्जिस्ट करते हैं। मिजॉन्स आर मेड अप ऑफ टू क्वार्क्स, ये दो क्वार्क्स से मिलकर बनते हैं। उनमें भी बेटा ये होता है कि उनमें भी एक क्वार्क होता है और एक एंटी क्वार्क होता है। ये जो ऊपर लाइन लगी हुई है ये शो कर रही है एंटी मैटर को, यानी ये क्वार्क ये मैटर है, और एक मैटर और एक एंटी मैटर से मिलकर आपके पास मिजॉन्स जो हैं ये फॉर्म होते हैं। तो हेड्रॉन्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, बैरियॉन्स एंड मिजॉन्स। बैरियॉन्स के लिए हमारे पास जो न्यूक्लियॉन्स हैं न्यूक्लियस के अंदर वो बेसिकली बैरियॉन्स होते हैं, और वो तीन क्वार्क से मिलकर बनते हैं। और जो मिजॉन्स हैं ये हमारे पास जो है ये दो क्वार्क से मिलकर बनते हैं, इसमें एक क्वार्क होता है और एक एंटी क्वार्क मस्ट होगा। और फेमस मिजॉन्स में पायोन्स एंड केयॉन्स हैं। तो पायोन्स और केयॉन्स हमारे पास फेमस मिजॉन्स आ गए, और ये हमारे पास बैरियॉन्स आ गए। ठीक है, ये तीन क्वार्क से मिलकर बन रहे हैं। अच्छा, अब बेटा इसमें वर्ड आ रहा है क्वार्क का, तो ये मॉडल हम थोड़ा सा समझते हैं, ये स्टैंडर्ड मॉडल है हमारा।
इसमें हमारे पास बेटा इस जैसे आपके पास पीरियोडिक टेबल होता है, ऐसे ये एक हमारे पास मॉडल है। इसमें ये 6 क्वार्क है, और ये जो 6 क्वार्क है इनका साइज बढ़ता जा रहा है। देखिए इनका साइज ये इससे लार्जर है, बल्कि है, ये इससे बल्कि है। ठीक है, तो 6 क्वार्क है। एक हमारे पास क्वार्क है अप क्वार्क, दूसरा चार्म, और तीसरा टॉप क्वार्क, और उसके बाद बेटा डाउन क्वार्क है, स्ट्रेंज क्वार्क है, और बॉटम क्वार्क है। तो 6 टोटल आपके पास क्वार्क है। जो आपके पास अप क्वार्क है इस पे +2/3 एलिमेंट्री चार्ज होता है। ये ई का मतलब है एलिमेंट्री चार्ज, और ई की वैल्यू होगी बेटा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। लोएस्ट पॉसिबल चार्ज जो हमारे पास एग्जिस्ट करता है, ये मैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में सिखा चुका हूँ। तो इस पे अप क्वार्क पे जो चार्ज होगा वो कैसा होगा, वो पॉजिटिव होगा, और +2/3 यानी 2/3 फ्रैक्शन ऑफ एलिमेंट्री चार्ज होगा। यानी इस चार्ज को 2/3 से मल्टीप्लाई कर दे तो चार्ज ऑन अप क्वार्क आ जाएगा। चार्म पे भी चार्ज सेम है बेटा, इन तीनों का चार्ज सेम है, सिर्फ फर्क ये है कि अप जो है सबसे स्लिम है, उससे थोड़ा सा बल्कि चार्म है, और सबसे ज्यादा बल्कि जो है वो टॉप क्वार्क आ गया। उसके बाद डाउन क्वार्क, इस पे बेटा चार्ज होता है -1/3। ठीक है, और स्ट्रेंज पे भी -1/3 है, और बॉटम पे भी -1/3 है। तो ये हमारे पास 6 हो गए क्वार्क। ठीक है, और बेटा ये हमारे पास अब आ गए लेप्टॉन्स। ये हमारे पास 6 लेप्टॉन्स हैं। एक लेप्टॉन बहुत फेमस जो एटम में एग्जिस्ट करता है, दैट इज इलेक्ट्रॉन। और इससे थोड़ा सा बल्कि इलेक्ट्रॉन जो होता है उसको कहते हैं मियॉन। ये मियॉन है। और उससे भी बल्कि जो इलेक्ट्रॉन है ये टाउ इलेक्ट्रॉन है। तो ये तीनों ही इलेक्ट्रॉन है, लेकिन सबसे स्लिम जो एग्जिस्ट करता है हमारे पास वो ये इलेक्ट्रॉन आ गया। इससे बल्कि मियॉन है। उसके बाद ये आपके पास टाउ इलेक्ट्रॉन आ गया। उसके बाद बेटा न्यूट्रिनोज आ जाते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो है, ये मियॉन न्यूट्रिनो है, और ये टाउ न्यूट्रिनो है। तो ये तीनों आपके पास न्यूट्रिनो फैमिलीज के आ गए। तो हमारे पास इस दुनिया में जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं जो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते, उनमें हमें यहाँ पे 6 क्वार्क नजर आए और 6 लेप्टॉन्स नजर आए। इसके अलावा बेटा हमें इंफॉर्मेशन कैरियर के फेमस और भी हैं बेटा, लेकिन यहाँ पर मैंने जो फेमस है वही लिखे। तो हमारे पास 4 जो है यहाँ पर क्या आ गए बेटा, इंफॉर्मेशन कैरियर पार्टिकल्स आ गए। तो ये टोटल हमारे पास क्या है, ये हमारे पास वो पार्टिकल्स हैं जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। ठीक है, इसमें मैं पहले बता चुका हूं कि हमारे पास क्वार्क और लेप्टॉन्स इससे मिलकर मैटर बन रहा है, और उस मैटर की इंफॉर्मेशन डिफरेंट फोर्सेस की ये बोसॉन्स जो है ये कैरी करके जा रहे हैं। ठीक है, अब बेटा हर क्वार्क का एंटी क्वार्क जरूर होगा। जैसे अगर ये अप क्वार्क है तो इसका एंटी अप क्वार्क ये आ गया। ये जब ऊपर लाइन लगाऊंगा मैं यू के ऊपर तो ये एंटी एंटी मैटर बन गया। ये आपके पास एंटी डाउन क्वार्क आ गया। ये एंटी स्ट्रेंज आ गया। तो हर किसी का क्वार्क का आपके पास एक एंटी क्वार्क होगा। ऐसे ही हर लेप्टॉन का आपके पास एक एंटी पार्टिकल होगा। तो इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन है, और न्यूट्रिनोज का एंटी न्यूट्रिनोज है। ठीक है, न्यूट्रिनोज का एंटी न्यूट्रिनोज आ गया। तो हर पार्टिकल जो एग्जिस्ट करता है उसका आपके पास क्या होगा, मैटर होगा, और उसके साथ उसका एंटी पार्टिकल होगा। ठीक है, क्वार्क इज द फंडामेंटल पार्टिकल, स्मॉलेस्ट यूनिट जिससे मिलकर कोई चीज बनी है उसको क्वार्क कह रहे हैं। ठीक है, यानी प्रोटॉन जो है वो फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है, न्यूट्रॉन फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है, बल्कि वो क्वार्क से मिलकर बने। तो ये हमारे पास 6 बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल जो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते, ये उस क्वार्क की फैमिली है। और ये 6 लेप्टॉन्स हैं, ये भी फंडामेंटल है, और ये फोर्स कैरियर ये भी फंडामेंटल पार्टिकल्स है। ठीक है, ये हमारे पास आ गए फंडामेंटल पार्टिकल्स। अब बेटा थोड़ा सा ये थोड़ा रटने वाला काम जो आपका है इसमें, भले आपको बेटा ये बैरियन नंबर याद करने की, स्ट्रेंजनेस याद करने की जरूरत नहीं है। आपको ये जो मैंने बॉक्स बनाया है, ये याद करना है। अब क्वार्क पे चार्ज होगा +2/3 ई, डाउन पे -1/3 ई, स्ट्रेंज पे -1/3 ई। और देखो एंटी अप क्वार्क पे क्या चार्ज था, पॉजिटिव। तो एंटी अप पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। डाउन पे क्या चार्ज है, नेगेटिव। तो एंटी डाउन पे क्या चार्ज है, पॉजिटिव। स्ट्रेंज क्वार्क पे क्या चार्ज है, नेगेटिव। एंटी स्ट्रेंज पे क्या चार्ज है, पॉजिटिव। तो आपने सिर्फ ये याद रखना है,
और सिर्फ ये याद रखना है कि अगर इनका एंटी क्वार्क आप सोचेंगे यानी एंटी मैटर सोचेंगे तो आपने सिंपल उसकी पोलैरिटी को रिवर्स करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज वुड रिमेन सेम। कोई मसला इसमें? अगर अभी तक जो हमने ये सारी इंफॉर्मेशन है बेटा, इसमें कोई ऐसा फिजिक्स का कोई लॉ है नहीं जो मैं एक्सप्लेन करूं। अब आ जाते हैं जो काम हमें करना है। अब प्रोटॉन को अगर आप सोचें तो प्रोटॉन बेटा तीन क्वार्क से मैंने आपको बताया था कि मिलकर बना है। तो बेसिकली ये तीन क्वार्क कौन से होते हैं? प्रोटॉन इज फॉर्म्ड ऑफ अप अप डाउन क्वार्क। तीन क्वार्क से प्रोटॉन मिलकर बनता है, ये आपको याद करना है कि कितने कौन कौन से क्वार्क से मिलकर बना है। प्रोटॉन अप अप डाउन क्वार्क से मिलकर बना है। अब ये देखो, ये अप क्वार्क का 2/3 +2/3 आ गया, इसका +2/3, और ये डाउन का -1/3। और मैंने सबका जो ई है ये कॉमन ले लिया। ये था ना 2/3 ई, 2/3 ई, 1/3 ई, तो सबका ई है, मैंने एलिमेंट्री चार्ज ये बाहर ले लिया। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास +1 आ जाएगा, यानी इस पे जो चार्ज आ जाएगा 1.6 × 10⁻19 कूलम। यानी इन छोटे छोटे पार्टिकल्स के चार्जेस मिलकर एक प्रोटॉन पे टोटल चार्ज +1 ई यानी 1.6 × 10⁻19 कूलम्स और पॉजिटिव पोलैरिटी देते हैं। प्रोटॉन्स आर मेड अप ऑफ 3 क्वार्क्स, 3 क्वार्क्स से मिलकर बने हैं, और वो होते हैं अप अप डाउन क्वार्क। दूसरा बैरियन जो आपके पास फेमस है वो आपके पास है बेटा न्यूट्रॉन। ये भी आपको याद रखना है। तो ये जो बैरियन है ये अप डाउन डाउन क्वार्क से मिलकर बने। अप अप डाउन से यू यू डी से आपके पास क्या बना? प्रोटॉन। अब ये यू डी डी अप डाउन डाउन से जो है आपके पास क्या बन रहा है? न्यूट्रॉन। अब इस अप का 2/3 आ गया, इस डाउन का -1/3 आ गया, इसका -1/3 आ गया, तो 3 एलसीएम आ जाएगा। तो ये 2 -1 -1/3, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? 0। ठीक है, तो आपके पास ये आंसर आ गया 0, यानी न्यूट्रल पार्टिकल है। तो जब भी आपके पास कोई आपके पास न्यूट्रॉन है उसकी फॉर्मेशन क्या है बेटा? अप अप सॉरी अप डाउन डाउन क्वार्क। और अप अप डाउन क्वार्क जो है वो प्रोटॉन्स के लिए। अब इनके एंटी पार्टिकल सोचो, प्रोटॉन का एंटी पार्टिकल सोचो। तो अगर प्रोटॉन अप अप डाउन क्वार्क से मिलकर बना है तो एंटी प्रोटॉन किससे बना होगा? एंटी अप और एंटी डाउन, यानी प्रोटॉन 2 अप और 1 डाउन से मिलकर बना है। तो इसी तरह से एंटी क्या बनेगा? 2 एंटी और 1 डाउन से, एंटी डाउन से। तो अगर अप क्वार्क पे +2/3 है तो एंटी अप पे क्या होगा? -2/3। इस एंटी अप पे क्या होगा चार्ज? -2/3। और इस डाउन पे क्या होगा? +1/3। डाउन पे जो डाउन का मैटर है -1/3 है, उसका एंटी मैटर क्या हो जाएगा? +1/3। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये -1 ई आपके पास आ जाएगा। तो ये आपके पास प्रोटॉन का एंटी मैटर आ गया। तो हर पार्टिकल का एक एंटी मैटर होगा, और वो इसी तरह से आपने सोचना है जिन क्वार्क से मिलकर आपके पास ये बना है एग्जैक्ट उसके अपोजिट जो एंटी मैटर है उससे मिलकर वो एंटी पार्टिकल बना होगा। ये अब आपने ये ट्रिक याद रखनी है। ठीक है, तो ये अक्सर पूछा जाता है बेटा आपसे। अब आ जाए मिजॉन्स पे। दूसरी फैमिली मिजॉन्स थी। मिजॉन्स 2 क्वार्क से मिलकर बनते हैं। ठीक है, और इनमें एक क्वार्क आपके पास होता है और एक एंटी क्वार्क होता है। अब बेटा पायोन्स की बात कर रहे हैं। अब पायोन्स 3 तरह के होंगे। ठीक है, पॉजिटिव पाई। अब ये पॉजिटिव पाई कैसे बनता है? देखो, अप और ये एंटी डाउन। अब अप आपके पास आ गया 2/3 और एंटी डाउन आ गया 1/3। इसको सिंप्लीफाई करें तो दिस इज +1 ई, ये आपके पास आ गया। ठीक है, क्लियर होगी बात ये? तो आपके पास देखिए, मैंने यहाँ पर आपको एंटी क्वार्क को एग्जाम में 1-2 दफा आ चुका है, मेरे ख्याल से एमसीक्यूज में था। तो अब ये आपके पास एक मिजॉन है, उसके ऊपर चार्ज है +1 ई। उसमें उसने बता दिया कि एक आपके पास अप क्वार्क है, दूसरा उसका एंटी जो क्वार्क होगा वो क्या होगा। तो अब आपने क्या किया बेटा? ये 2/3 इधर शिफ्ट किया, तो यहाँ से ये जो एक्स है इसको आपने फाइंड किया, तो दैट इज +1/3। अब आपने एंटी क्वार्क वाले पोर्शन को अपनी रिकॉल किया मेमोरी से। तो जो एंटी क्वार्क है आपके पास +1/3 के, तो वो आपके पास जो है वो आपके पास ये स्ट्रेंज क्वार्क आ रहा है और डाउन क्वार्क आ रहा है। तो इनमें से कोई भी एक हो सकता है, एंटी डाउन भी हो सकता है और एंटी स्ट्रेंज क्वार्क भी हो सकता है। तो मैंने यहाँ पर डाउन क्वार्क लिया, एंटी डाउन।
ठीक है, तो ये समझ में आया एग्जाम में कैसे करना है इसको सॉल्व। तो ऐसे ही ये पाए जीरो यानी न्यूट्रल है, पायोन पे कोई चार्ज नहीं है, तो ये अप और एंटी अप से या डाउन या एंटी डाउन से या स्ट्रेंज या एंटी स्ट्रेंज से मिलकर बनेगा। तो अप का चार्ज आ गया 2/3, एंटी अप का आ गया -2/3, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, आंसर जीरो आ जाएगा। डाउन का चार्ज आ गया -1/3 और एंटी डाउन का आ गया +1/3, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, ये आपके पास जीरो आ जाएगा। तो ये मोस्ट फेमस फॉर्मेशन है इसकी। इसके बाद नेगेटिव पायोन्स, नेगेटिव पाई मीजॉन कैसे बनता है देखो। एक आपके पास डाउन क्वार्क आ गया -1/3, इसके साथ आपने एंटी अप मिला दिया विच इज -2/3, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास -1e आ गया। तो ये तीन तरह के आपके पाए या पायोन्स मीजॉन्स हो गए। अब जो दूसरी फैमिली थी जो केऑन्स हैं या के मीजॉन्स हैं, तो इनमें क्या होता है, इसमें एक जो क्वार्क जो होगा, चाहे वो क्वार्क है या एंटी क्वार्क है, वो हमेशा स्ट्रेंज होगा। यानी ये इस इन मिजॉन्स के अंदर एक स्ट्रेंज जरूर होगा पार्टिकल। तो ये अप के साथ एंटी स्ट्रेंज मिल गया, तो आपके पास ये बेटा +1 ही बन गया। अप आ गया 2/3, एंटी स्ट्रेंज आ गया +1/3, तो ये आपके पास के प्लस बन गया। अब बेटा आपके पास डाउन क्वार्क के साथ एंटी स्ट्रेंज मिलाया आपने, तो आपके पास ये जीरो बन गया, तो ये के जीरो है, इस पे कोई चार्ज नहीं है। के नेगेटिव के लिए स्ट्रेंज के साथ आपने एंटी अप क्वार्क को मिलाया, तो ये आपके पास के ऑन नेगेटिव आपके पास पार्टिकल बन गया। तो आपके पास बेटा बैरियंस हैं और मिजॉन्स हैं। बैरियंस जो हैं वो तीन आपके पास क्वार्क से मिलकर बने हुए, और फेमस बैरियन आपके पास है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसी के ऊपर आपने काम करना है। और मिजॉन्स भी आपके पास दो ही हैं, एक पाए मिजॉन है, के मिजॉन्स है। मैंने उनकी फॉर्मेशन यहाँ पे बता दी है, शेयर, ये मैं आपसे शेयर करूंगा तो फिर आप इनको थोड़ा सा याद करिएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कि हम अगर सोचते हैं कहीं पर भी, तो हमारे पास जो बीटा डिके है वो वीक न्यूक्लियर इंटरेक्शंस, बीटा डिके होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स की वजह से। वीक न्यूक्लियर फोर्स को वीक न्यूक्लियर इंटरेक्शन भी कहा जाता है। ठीक है, हमारे पास इस दुनिया में चार फोर्सेस नेचर ने दी हैं, दो न्यूक्लियस के बाहर हैं, दो न्यूक्लियस के अंदर हैं। जो न्यूक्लियस के बाहर है उनमें एक ग्रेविटेशनल फोर्स है और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, यानी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स। इनको जब कंबाइन किया था तो उस पे जो जिस थ्योरी पे जिस काम पे नोबेल मिला था, तो डॉक्टर अब्दुल सलाम जो पाकिस्तान के थे उनको भी इसी थ्योरी पे नोबेल प्राइज मिला था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के ऊपर काम किया था उन्होंने। तो बहरहाल जो इनसाइड द न्यूक्लियस है उनमें एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है और एक वीक न्यूक्लियर फोर्स है। द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू ग्लू द प्रोटॉन, टू ग्लू द प्रोटॉन्स फॉर न्यूक्लियस। और असल में तो बेटा क्वार्क है, इन क्वार्क्स को जोड़ कर रखती है, पार्टिकल्स को फॉर्म करती है। तो ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का काम क्या है, ग्लू करना, मिलाना, जोड़ के रखना, ये एल्फी वाला काम करती है। उसके बाद वीक न्यूक्लियर फोर्स जो है, वीक न्यूक्लियर इंटरेक्शन, ये क्या कराती है, ये बीटा डिके कराती है। अब बीटा डिके आपके पास दो तरह के होंगे, एक होता है बेटा आपके पास बीटा नेगेटिव डिके जो आपने ओ लेवल्स में पढ़ा, और एक होगा बीटा पॉजिटिव डिके। तो हम पहले बीटा नेगेटिव डिके की बात करेंगे। बीटा नेगेटिव डिके मतलब, नेगेटिव से क्या मतलब आया, इलेक्ट्रॉन। बीटा इज फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, अगर हम कहते हैं बीटा नेगेटिव डिके, तो बीटा नेगेटिव डिके में बेसिकली इलेक्ट्रॉन आपके पास इमिट आउट हो रहा है। अब आपने करना क्या है, आपने सोचना कैसे है। अब होता यह है कि जो न्यूट्रॉन होता है वो बेसिकली प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है। ठीक है, न्यूट्रॉन जो है वो बेसिकली प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है। अब मैं इसको याद रखने का तरीका भी आपको बताऊं, तो ये है कि जब आप भी आपके पास नेगेटिव बीटा आ रहा है, तो इस नेगेटिव का एन जो है, स्टार्ट आपके पास एन से हो रहा है, इसका मतलब इससे याद रखिएगा कि न्यूट्रॉन कन्वर्ट होगा प्रोटॉन में। ठीक है, इसको याद रखने की आसान ट्रिक है। अगर बीटा नेगेटिव आपके पास प्रोड्यूस हो रहा है, दैट एन, जो नेगेटिव का एन है, दैट आपको क्या हिंट देगा, वो हिंट देगा कि यार नेगेटिव यानी न्यूट्रॉन्स आर इमिटेड इनटू प्रोटॉन। ये याद रखने की ट्रिक है। अब कैसे होता है बेटा, ये जरा देखो। न्यूट्रॉन इज मेड अप ऑफ डाउन डाउन क्वार्क। ठीक है, ये जो सेंटर वाला जो डाउन क्वार्क है, ये वीक न्यूक्लियर इंटरेक्शन की वजह से कन्वर्ट हो जाता है बेटा अप क्वार्क में। अब देखो ये बन गया अप अप डाउन क्वार्क, यानी ये क्या बन गया,
ये आपके पास प्रोटॉन बन गया, ये न्यूट्रॉन था, ये क्या बन गया, ये प्रोटॉन बन गया, इसकी क्वार्क की फॉर्मेशन ही चेंज हो गई। और साथ में इसने क्या, जैसे ही ये अप क्वार्क में कन्वर्ट हुआ तो इसने एक क्या रिलीज किया बेटा, यहाँ पे गौर करो, इसने यहाँ पर ये मैटर रिलीज किया, और ये साथ में एंटी न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो एंटी मैटर है, और साथ में ये मैटर में आपके पास इलेक्ट्रॉन आ गए, यानी दोनों आपके पास लेप्टॉन्स रिलीज हुए हैं। बीटा डिके में लेप्टॉन्स रिलीज हो रहे हैं, ठीक है, बैरियन बन रहा है और साथ में लेप्टॉन्स रिलीज हो रहे हैं। तो इस दुनिया में जब भी न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है तो साथ में फास्ट मूविंग बीटा पार्टिकल्स, नेगेटिव यानी इलेक्ट्रॉन्स इमिट आउट होते हैं और एंटी न्यूट्रिनोज बनते हैं। तो जब भी बेटा आपके पास बीटा डिके होगा तो बीटा डिके में मैटर और एंटी मैटर साथ में जरूर बनेंगे, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो जो हमारे पास जो सेंटर वाला ये आपके पास डाउन क्वार्क है, ये वीक न्यूक्लियर फोर्स इसको अप क्वार्क में कन्वर्ट करेगी। तो अब जो ये आपके पास पार्टिकल है इसकी फॉर्मेशन बन गई अप अप डाउन क्वार्क विच इज प्रोटॉन। अब ये जो कन्वर्जन है इसमें एक फास्ट मूविंग आपके पास बीटा इमिट आउट हुआ, नेगेटिव बीटा, और साथ में एंटी न्यूट्रिनोज इमिट आउट हुए। अब बेटा बीटा पॉजिटिव डिके, अब पॉजिटिव डिके, पॉजिटिव का पी, तो पी का मतलब है प्रोटॉन। अब आपकी इक्वेशन प्रोटॉन से स्टार्ट होगी, प्रोटॉन कन्वर्ट होगा न्यूट्रॉन में, और जब ये कन्वर्ट होगा तो अपने साथ मैटर और एंटी मैटर भी बनाएगा। अब ये देखो यहाँ पर प्रोटॉन का फॉर्मेशन क्या है, अप अप और डाउन क्वार्क। तो ये सेंटर वाला जो अप क्वार्क है ये डाउन क्वार्क में कन्वर्ट हो गया। तो ये जब डाउन क्वार्क में कन्वर्ट होगा तो ये अब आपके पास क्या बन गया, अप डाउन डाउन क्वार्क। अब आपके पास यहाँ पर ये प्रोटॉन किस में कन्वर्ट हो गया, एक न्यूट्रॉन में। अब जैसे ही कन्वर्ट हो गया तो यहाँ पर आपके पास मैटर के तौर पे क्या रिलीज होगा, यहाँ पर आपके पास न्यूट्रिनोज रिलीज होंगे। यहाँ पर देखो आपके पास एंटी न्यूट्रिनो था, अब रिवर्स होगा, उलट हो रहा है। अब यहाँ पर जब ये आपके पास पॉजिटिव डिके हो रहा है यानी पॉजिट्रॉन इमिट आउट हो रहा है, तो उस वक्त आपके पास यहाँ पर क्या होगा, न्यूट्रिनोज बनेंगे और एंटी पार्टिकल एंटी मैटर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी पॉजिट्रॉन बनेगा, ठीक है। यहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है, और जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में रिवर्स होगा तो ये वाली चीजें भी रिवर्स हो जाएंगी। यहाँ पर जो मैटर बना था उसका यहाँ एंटी मैटर बनेगा, और यहाँ पर वहां पर जो एंटी मैटर था उसका एंटी मैटर का ये मैटर बन जाएगा। तो सिंपल बात, बहुत आसान सी, बच्चों को हर साल याद कैसे कराया जाता है कि अगर आपको एग्जामिनर कहता है बीटा नेगेटिव की इक्वेशन सोचे तो आपने उसका नेगेटिव का एन सोचना है, एन से आपने सोचना है न्यूट्रॉन विल कन्वर्ट इनटू प्रोटॉन, व्हाट इज द फॉर्मेशन ऑफ न्यूट्रॉन, अप अप सॉरी अप डाउन डाउन क्वार्क, द सेंटर डाउन क्वार्क विल कन्वर्ट इनटू अप क्वार्क, तो अप फॉर्मेशन होगी अप अप डाउन क्वार्क, इसके साथ बीटा नेगेटिव इमिट आउट होगा और साथ में एंटी न्यूट्रिनोज आएंगे। बट अगर वो कहता है बीटा पॉजिटिव डिके की इक्वेशन लिखें, तो अब आप आपने पॉजिटिव के पी से सोचना है कि यार यहाँ पे प्रोटॉन कन्वर्ट होगा न्यूट्रॉन में। तो जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा तो प्रोटॉन की फॉर्मेशन है अप अप डाउन क्वार्क। तो ये सेंटर वाला जो अप क्वार्क है ये आपके पास डाउन क्वार्क में कन्वर्ट होगा और ये न्यूट्रॉन बन जाएगा, साथ में आपके पास एंटी सॉरी पॉजिट्रॉन और न्यूट्रिनोज इमिट आउट करेंगे, ठीक है। तो ये सारा कुछ जो पोजीशन चेंज हो रही है ये वीक न्यूक्लियर फोर्स इन को कन्वर्ट कर रही है, क्वार्क्स को चेंज कर रही है, ठीक है बेटा। बीटा नेगेटिव बीटा पॉजिटिव डिकेज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में बहुत ज्यादा एग्जामिन होता है। तो अब मैंने यहाँ पर इसकी एक इक्वेशन लिखी है, बीटा नेगेटिव हो रहा है तो अब आपने क्या किया, नेगेटिव के एन से आपने सोचा न्यूट्रॉन कन्वर्टेड इनटू प्रोटॉन, साथ में बीटा नेगेटिव पार्टिकल आया और साथ में एंटी न्यूट्रिनो आ गया। अब बेटा यहाँ देखो, ये अगर बीटा पॉजिटिव है तो प्रोटॉन और किस में कन्वर्ट हो गया, न्यूट्रॉन में। अब इसने कौन सा पार्टिकल रिलीज किया पार्टिकल रिलीज हुआ है बेटा पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन इज एंटी मैटर। तो एंटी मैटर के साथ मैटर कौन सा होगा, आपको पता है बीटा डिके में हमेशा लेप्टॉन्स निकलेंगे। तो लेप्टॉन्स में की फैमिली में एक न्यूट्रिनो होता है और एक आपके पास इलेक्ट्रॉन होता है, तो यहाँ पर एंटी मैटर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया, तो मैटर किसका आएगा, फिर न्यूट्रिनो का आएगा। तो इस तरह से हम बच्चों को याद कराते हैं हर साल, तो बच्चों को ये जहन में रहती है बात, ये इस तरह से बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगी, आई होप, ठीक है। तो बेटा अब जैसे फर्ज करते हैं ये कोई एक्स है 2010, ठीक है, और ये कन्वर्ट हो रहा है और ये आपके पास बीटा जो है नेगेटिव पार्टिकल जो है वो इमिट कर रहा है, बीटा नेगेटिव इमिट कर रहा है।
अब आपको कैसे पता लगा यहाँ बीटा नेगेटिव है? क्योंकि यहाँ पर प्रोटॉन नंबर में +1 हो गया। ठीक है, जब न्यूट्रॉन कन्वर्ट होगा, यहाँ पर देखें, ये बल्कि मैंने कैलकुलेशन की हुई है, जहां पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाले 20 - 10, 10 न्यूट्रॉन्स है, तो यहाँ पर 20 - 11 करें तो आपके पास 9 इलेक्ट्रॉन है, यानी एक न्यूट्रॉन कम हो गया। तो न्यूट्रॉन कम होगा तो किस में कन्वर्ट हुआ? प्रोटॉन में। जब प्रोटॉन आपके पास एक इंक्रीज हो गया, तभी तो यहाँ पे Z+1 हुआ है। प्रोटॉन नंबर चेंज हो रहा है, प्रोटॉन में +1 आ रहा है। ठीक है, इसी तरह से अगर ये आपके पास है 20 और 10, और ये बीटा पॉजिटिव डिके हो रहा है, तो बेटा आपको पता है मास नंबर तो चेंज नहीं होगा क्योंकि यहाँ 0 है। तो ये आपके पास 20 आ गया। अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पर आपको पता है कि आपके पास ये +1 है। ठीक है, अगर इसको हम x कह लें तो बेटा 10 = x+1। कल मैंने ये रूल सिखाया था ना, जो चार्ज नंबर प्रोटॉन नंबर्स का होता है। तो x आपके पास यहाँ से क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। वैसे भी बच्चों को इक्वेशन याद होती है, वो लिख लेते हैं। तो ये इसमें आपके पास बेटा ये बेसिक रिक्वायरमेंट है आपके इसकी, जो आपको आनी चाहिए। तो अब बेटा तो हमारे पास ये डिके के सारे जो क्वार्क्स हैं, उनकी फॉर्मेशन हमें पता लग चुकी है, और ये सब इंफॉर्मेशन हमारे पास है। अब हम हीलियम की कंपोजिशन निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ क्वार्क, कि हीलियम में कितने क्वार्क्स हैं। तो हीलियम में कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं? 2 न्यूट्रॉन्स हैं। ठीक है, और 2 न्यूट्रॉन्स हैं और 2 प्रोटॉन्स हैं। तो एक प्रोटॉन जो है, दैट इज दैट इज मेड अप ऑफ अप अप डाउन, यानी 2 अप है और 2 डाउन है। तो ये बन गया, मैंने इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये टोटल बन गया बेटा 4u, और ये आ गया 2d। ठीक है, इस न्यूट्रॉन को देखो, दिस इज 2 अप डाउन डाउन, तो ये 2u, ये 2 इससे मल्टीप्लाई हुआ 2d, और ये 2d आ गया। अब अप वाले सब ऐड कर लो, डाउन वाले सब ऐड करो, तो आपके पास क्या आ जाता है बेटा? 6 अप क्वार्क आ जाते हैं, 6 डाउन क्वार्क आते हैं। ये एग्जाम में आ चुका है बेटा सवाल। अब इससे इसका जो टोटल चार्ज है हीलियम पे, न्यूक्लियस पे, वो इसको वेरीफाई करते हैं। तो बेटा हमारे पास अप क्वार्क पे चार्ज क्या होता है? +2/3e, और डाउन पे क्या होता है? -1/3e। तो कितने अप क्वार्क हैं? 6 हैं, तो 6 × 2/3e, और 6 डाउन है, -6 × 1/3e। तो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, आपके पास आंसर आएगा +2e। तो इसका मतलब हीलियम के ऊपर, न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज कितना होगा? +2e के इक्वल होगा। ऐसे ही आप ऑक्सीजन के लिए फाइंड कर सकते हैं, ऐसे ही आप किसी भी एलिमेंट के लिए आप इस तरह से नंबर ऑफ क्वार्क की कंपोजिशन फाइंड कर सकते हैं। जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे कहूँ कि लिथियम 7 और 3 होता है, तो 3 प्रोटॉन्स हैं और 4 न्यूट्रॉन्स हैं। अब आपने इसकी कैलकुलेशन करनी है ऐसे ही, और कैलकुलेशन करके आप बता सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई प्रॉब्लम है। तो अगर कोई मसला हो तो प्लीज मुझे बताइए आप लोग। ये हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन है, इसमें कोई फिजिक्स के लॉज नहीं है, सारी इंफॉर्मेशन बेस्ड थी। ये आपको मेजॉरिटी चीजें याद करनी है। और मेरा अपना ख्याल है पेपर 2 में और पेपर 1 में जो आपके पास क्वेश्चंस होंगे वो ज्यादातर इसी पार्ट से ही होंगे, क्योंकि वो उससे प्रीवियस जो पढ़ा है वो ओ लेवल्स में आपका एग्जामिन हो चुका है मेजॉरिटी पार्ट। तो खैर बहरहाल, अब आप लोगों के पास ये पार्टिकल फिजिक्स का सेगमेंट भी पूरा हो गया। तो अब आपका सिलेबस टेक्निकली एंड हो गया है। तो हमने इलेक्ट्रिसिटी भी कंप्लीट कर लिया है, न्यूक्लियर फिजिक्स भी कंप्लीट हो गया। फिर अब नेक्स्ट सेशंस रखेंगे, उनमें कुछ क्वेश्चंस वगैरह सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे पास्ट पेपर्स के, तो उस पर कुछ काम करेंगे, कुछ रिवीजन क्लासेस, मतलब पास्ट पेपर्स को यूज करके कुछ रिवीजंस करेंगे इन्हीं रमजान के अंदर ऑनलाइन क्लासेस में। ठीक है बेटा, अब मैं क्लास को एंड कर रहा हूँ, किसी का कोई क्वेरी नहीं है, कोई सवाल नहीं है, तो इंशाल्लाह फिर आप लोगों से